गुड मॉर्निंग बच्चों। आज लेंस का लास्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। लगभग आज 90% खत्म हो जाएगा। इसके बाद बचेगा सिर्फ एक टॉपिक, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो आज वो टॉपिक देख लेते हैं कि लास्ट टॉपिक क्या है। लास्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। दो लेंस है, ठीक है, इसका फोकल लेंथ f1 है और इसका फोकल लोग पैरेक्सियल रेज की बात करते हैं। ठीक है, लेंस इक्वल टू h बाई एफ, जी आपको याद रखना है। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले इस टॉपिक को। इसको हम मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो डेविएशन बाय ए लेंस ये देखना है हमको, सॉरी डेविएशन नहीं, फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। तो देखिए फोकल लेंथ का डिफिनेशन होता है कि कोई पैरेलल इंसिडेंट रे, ठीक है, कोई पैरेलल इंसिडेंट रे रिफ्रैक्शन सिस्टम से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पर मिलेगा वो उस सिस्टम का फोकस होगा। तो यहाँ से एक रे हम ले जाए पे जाके मिलना चाहेगा। इसका फोकस मान लेते हैं उधर है, इसका फोकस इधर, ठीक। और इसका जो हाइट है वो h1 मान लेते हैं, ठीक है। और रे जो जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, ठीक। इंसिडेंट रे जो है ये बेचारा ऐसे जाता यदि कोई भी लेंस ना होता तो देखिए ये यहाँ पे Δ1 हुआ, डेविएशन निकल जाएगा। Δ1 इक्वल टू h बाई f1। यहाँ से यहाँ f1 हो जाएगा। चलिए उसके बाद ये जो होगा f2 होगा लगभग, क्योंकि हमने माना है कि डेल्टा स्मॉलर है। की बात है लेंस में 1/d ठीक है ना। नाम देते हैं A B C D। चलिए बस इतना ही है रे डायग्राम। एंगल में ये डेल्टा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है,
तो ये भी डेल्टा ही हो जाएगा और डेल्टा को लिखेंगे H/F1। डेल्टा 2 को क्या लिखेंगे, ये H ना लिख के H1 है, ये भी H1 है, H2/F2। ठीक है, इसका जो इक्विवेलेंट फोकल होगा, ठीक है, इक्विवेलेंट फोकल F मान अब H ही रहेगा, यहाँ पर रखा जाएगा तो इक्विवेलेंट, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है ना, चलिए ये एक रिलेशन हुआ। चलिए इसी में क्या करना है, थोड़ा देखिए कि H2 को पहले लिखिए आप H1, H2 को लिखना है आपको नाम दीजिए, और H1 और H2 में रिलेशन निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल हम देखें, बताइए। H1 और H2 में रिलेशन देखने के लिए लिख दिए ट्रायंगल देखते हैं, ABCD, इसका नाम देते हैं P, इसका नाम देते हैं Q। लिखेंगे इन ट्रायंगल PQF2 एंड BDF2, इन दोनों का रिलेशन यूज करें। लिखेंगे बाई F इक्वल टू, यहाँ से यहाँ F डिस्टेंस है, H1/F इक्वल टू H2/F2, H2/F2। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए एक मिनट। चलिए देखिए, H1 और H2 में रिलेशन इस ट्रायंगल से नहीं लेना है जो मैंने लिखा है, भूल जाइए इसको एकदम। जो ट्रायंगल हमको लेना है वो ट्रायंगल है ACF1। ध्यान से देखिए, ACF1 और BDF1। ठीक है, ट्रायंगल जो लेना है दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। लिखेंगे ट्रायंगल, नाउ ट्रायंगल ACF1 सिमिलर ट्रायंगल BDF1, हेंस H1 बाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है जी, F1 है, F1 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, पहले हम साइड का नाम लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद पुट करेंगे। तो साइड है AC/CF1 इक्वल टू, इसमें साइड का क्या है जी, BD/DF1। AC है H1 के बराबर, CF1 है F1 के बराबर, BD है H2 के बराबर और DF2 है, कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस, खुद देखिए, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ टोटल क्या है, F1 है, यहाँ से यहाँ D है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा F1 माइनस D। तो लिखेंगे F1 माइनस D। तो यहाँ से H1 और H2 का रिलेशन निकल गया, तो H2 यहाँ से क्या निकलेगा, H2 इक्वल टू H1 इंटू F1 माइनस D बाई F1। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ H2 इन इक्वेशन फर्स्ट। we have H1 by F equal to H1 by F1 प्लस H2 का वैल्यू ये आप पुट कीजिए, H1 इंटू F1 माइनस D बाई F1। देखिए H1 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा,
यानी हमारा रिलेशन आ गया 1/f इक्वल टू 1/f1। इसको फ्रैक्शन के रूप में तोड़ दीजिए, f1/f1 कुछ कर नहीं, f2 था जी, ठीक है, f1/f2 माइनस d/f2। यहाँ पर f2 था, यहाँ पर f1 था, दोनों था, तो यहाँ पर f1 f2 d/f2 f1 f2, ठीक है। गौर कीजिए, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन आपको करना है। h2 की ये जो वैल्यू है मैंने यहाँ पर पुट किया, ठीक है। f1 f2 यहाँ से पहले से लिखा होता है, f2 पहले से है, और ये वैल्यू मैंने पुट की h1 इंटू f1 माइनस d/f1, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद से कीजिए, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे लिखने में, ठीक है। तो ये हो गया 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। यही फॉर्मूला हो गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का, ठीक है। नोट कर लीजिए प्लीज। हाँ, तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। यही फार्मूला होता है, सिंपल है। देखिए कुछ नहीं किया मैंने, डेविएशन का फार्मूला लिखा है, समझा देते हैं फिर से। डेविएशन, ओवरऑल डेविएशन जो है, इसका ओवरऑल डेविएशन डेल्टा है। यहाँ पर मैंने इसका इक्विवेलेंट लेंथ ड्रॉ किया है, ठीक। डेल्टा को मैंने h1 बाई इक्विवेलेंट फोकल लेंथ लिखा है, और ये डेल्टा दोनों के जोड़ के बराबर है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 h1/f1 प्लस h2/f2 होगा फ्रॉम डेफिनेशन। अब क्या है, h1 h2 में रिलेशन निकालना था, तो मैंने वो ट्राइंगल लिया है ACF1 और BDF1। यही दोनों को मैंने सिमिलर, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तो h1 h2 को मैंने h1 और h2 इसी से निकाला है, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल है तो हाइट का रेशियो इस साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाइट हो गया h1, इसमें h2 हो गया, ये CF1 f1 के बराबर है, DF1 f1 माइनस d के बराबर है। देखिए आप गौर से देखने वाली बात है, आप खुद ही देखिए, ठीक है। तो h2 आप निकाल लीजिए और ये यहाँ पर पुट कीजिए, इसमें हो जाएगा डिराइव, ठीक है। खुद से कीजिए, हम मिटाएंगे ये, जल्दी से नोट कर लीजिए वीडियो रोककर। चलो, तो हमने अभी तक देख लिया कि इस दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, तो मैंने फार्मूला ड्राइव कर दिया है कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2, ठीक है। डिराइव कर दी, ये फार्मूला आपको याद रखना है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का, ठीक। उसके बाद देखिए, इसी में है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ये तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसके इक्विवेलेंट लेंस का पोजीशन क्या होगा, उसी का फार्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, तो मान लीजिए कि यहाँ से पोजीशन है x2, लेंस 2 से दूसरे लेंस से इसका पोजीशन x2 है, फर्स्ट लेंस से मान लीजिए x1 है, ठीक है। तो हम x2 डिराइव कर दे रहे हैं पहले, x1 तो नहीं, ऐसे निकाल लीजिएगा d माइनस x2 करके। तो देखिए, तो इस ट्राइंगल को जरा देखिए, तो इस ट्राइंगल को PQF2 एंड BDF2, इन दोनों को देखिए, ट्राइंगल सिमिलर है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये एंगल कॉमन है, तो दोनों सिमिलर होंगे। लिखेंगे इन ट्राइंगल PQF2 एंड, सीधे लिखे ना कि ट्राइंगल PQF2 सिमिलर ट्राइंगल BDF2, हैंस PQF2 क्या हो जाएगा जी, H1/F इक्वल टू H2 ये डिस्टेंस देख लीजिए कितना होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, F में से x घटा देंगे, मतलब कि BD जो है BDF2, इसको F2 लिख सकते हैं, चाहे F माइनस x2 लिख सकते हैं, जो आपको हो वैसा हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो F2 के बराबर, चाहे इसको लिखेंगे हम F ना, हाँ F माइनस x2 कर सकते हैं। तो लिखते हैं इसको, हम पहले ट्राइंगल में साइड का नाम देते हैं PQ/QF2 इक्वल टू BD/DF2। PQ क्या हो जाएगा, H1 के बराबर, QF2 क्या हो जाएगा, देखिए QF2 साइन के साथ लेना है, QF2 इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो F लेना है, ठीक।
BDH2, DF2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोकल लेंथ माइनस, साइन के साथ साइन लीजिएगा, माइनस x2, ठीक है। x2 आप देखिएगा तो x2 जो होगा यहाँ से मेजर हो जाएगा, फोकल लेंथ यहाँ से मेजर करेंगे तो ये जो हो जाएगा इंसिडेंट रे के अपोजिट में है, यहाँ से मेजर करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू इसके निकाल रहे हैं तो इधर हो जाएगा, ठीक है। तो वो निगेटिव जाएगा, इसीलिए मैंने क्या लिखा है, माइनस ऑफ x2 लिखा है, ठीक है। अब क्या कीजिए, यहाँ से लिखिए h1/h2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, f/f प्लस x2, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड। देखिए तो h1/h2 इक्वेशन सेकेंड में निकाला हुआ है, ठीक है, पहले देख लीजिए आप खुद से। इक्वेशन सेकेंड में क्या है, h1/h2 निकाला जा चुका है। इक्वेशन सेकेंड देखिए, कॉपी है पीछे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड we have h1/h2 equal to f1/f1 minus d, ये आया हुआ था। put this value in equation, चाहे सीधे लिखो फ्रॉम, ये सेकेंड इक्वेशन था, इससे पहले मैंने लिखवाया है फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड h1/h2 क्या हो जाएगा जी, ये है f1/f1 माइनस d और ये है f/f प्लस x2। हमें पता क्या करना है, x2 पता करना है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, बस सॉल्व हो जाएगा। ये अब आप खुद से कर सकते हैं। चलिए हम करते हैं, आप भी कर लीजिए। f1f प्लस f1 x2 इक्वल टू f1 माइनस f t, ये और ये कैंसिल, हमें x2 पता करना है ना जी, या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। f1f x2 जो होगा f d, सही है, x2 जो हो जाएगा यहाँ से माइनस ऑफ f d बाई f1 x2, ठीक है, हाँ f1, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन ये दिखा रहा है कि हम लेंस के अपोजिट में जा रहे हैं, मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट में जा रहे हैं, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है हमारा x2 का, ठीक है। सिमिलरली x1 पता करेंगे तो देखिए x2 निकाले हैं कहाँ से हम डिस्टेंस, x2 निकाले हैं सेकेंड लेंस से, तो फर्स्ट का फोकल लेंथ आया f1। इसी प्रकार x1 निकालेंगे तो यही रहेगा, बस यहाँ पे f2 हो जाएगा, ठीक है। और f की वैल्यू क्या है, वेयर f इक्वल टू वेयर 1/f इक्वल टू f1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2, f जो है यहाँ से निकलेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, यही हो गया। तो ये टॉपिक इतना ही था, दो लेंस का कैसे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाला जाए और क्या है इक्विवेलेंट लेंस का पोजीशन क्या होगा देखा जाए। देखिए बता दे रहे हैं, ये एक फॉर्मेलिटी थी हमको कराना। जब भी आपको टू लेंस प्रॉब्लम मिले तो हम बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन करवाए हैं कि क्या करना है कि फर्स्ट का जो इमेज होगा सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट होगा, और ऐसा मानकर आप सॉल्व कीजिए, वही फंडामेंटल रूल है, उसी से बन जाएगा। इतना ये फार्मूला करने की झंझट नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि ये भी एक टॉपिक होता है, ठीक है, जिसका ये डेरिवेशन होता है। लेकिन जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो वही कॉन्सेप्ट यूज कीजिए कि फर्स्ट का जो इमेज होगा सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, थैंक यू, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, लेंस फार्मूला का डेरिवेशन, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान है। पहले एक यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ कीजिए, ठीक, हाइट इसका h मानिए, इसका नाम AB दे दिए हैं, U डिस्टेंस पे रखा हुआ है। रे डायग्राम ड्रॉ कीजिए, एक रे पैरेलल चला, पैरेलल रे बताइए कहाँ पर मिलता है, पैरेलल रे जो है वो फोकस पे जाके मिलता है, ठीक है।
एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइए, ठीक, एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइए, ये दोनों ऑटोमेटिकली जहाँ पर मिल जाएंगे, ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली जहाँ पे मिल जाएंगे वहाँ पर इमेज बनेगा। ये मान लीजिए एच डैश है हाइट, ए डैश बी डैश है, ठीक है, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा भी हो जाएगा, और ये फोकल लेंथ है तो एफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, क्योंकि डेविएशन नहीं होता है, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, तो ट्राइंगल ए बी ओ सिमिलर ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ हुआ ना जी। जो जब सिमिलर हुआ तो रिलेशन ये लिखिए, लिखेंगे ट्राइंगल ए बी ओ सिमिलर ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, हेंस ए बी बाय बी ओ इक्वल टू, ए बी बाई बी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बाय ओ बी डैश, ठीक है। यानी कि ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू लिखेंगे ओ बी बाई ओ बी डैश। ए बी क्या है यहाँ पर, एच है और ये एच डैश है, नेगेटिव साइन होगा एच डैश क्योंकि उल्टा इमेज बन रहा है। ओ बी क्या है, ये नेगेटिव यू होगा, ठीक है, इंसिडेंट रे के अपोजिट में जा रहे हैं इसीलिए, और ओ बी डैश पॉजिटिव होगा जो किसके बराबर है, भी के बराबर है, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक। सिमिलरली एक और ट्राइंगल को आप सिमिलर दिखाइए, हो गया ये ट्राइंगल, देखिए ये वर्टिकल या अपोजिट एंगल, और ये एच है ये एच डैश है, ठीक है। तो वो दोनों भी ट्राइंगल क्या है, इसको मान लीजिए पी, पी ओ एफ टू सिमिलर टू ए डैश बी डैश एफ टू। सिमिलरली पी ओ ट्राइंगल पी ओ एफ टू सिमिलर ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ टू, हैंस एच बाई एच डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई, इसका यदि हाइट लिए हैं तो बाद में इसका क्या लेना पड़ेगा, ये साइड, मतलब कि बी डैश एफ टू, बी डैश एफ टू, बी डैश एफ टू या एफ टू बी डैश, जो भी लीजिए आप, एफ टू बी डैश, और एच इसका ये हाइट लिए हैं तो उसका कौन सा साइड लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा एफ, एफ मतलब ओ एफ टू, ओ एफ टू। अब बस पुट कर दीजिए, या एच बाई एच डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले एच न लिख के ट्राइंगल का नाम लिखिए, एच मतलब पी ओ और एच डैश मतलब ए डैश बी डैश, हाँ अब लिखिए इसको, माइनस साइन लगाइए एच डैश में, ओ एफ टू कितना है प्लस एफ टू बी डैश कितना हो जाएगा, भी माइनस एफ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी माइनस एफ ही होगा, ठीक है। इस अब या एच बाई एच डैश जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, एच बाई एच डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ एफ अपॉन भी माइनस एफ, ये इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देख लीजिए, u बाई भी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ अपॉन भी माइनस एफ, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है, लेंस फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। देख लीजिए कैसे होगा, मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, u भी माइनस यू एफ इक्वल टू माइनस ऑफ भी एफ, डिवाइड बोथ साइड बाई यू वी एफ। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यू वी एफ से डिवाइड करें तो 1/f बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1/v बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस ऑफ 1/u बचेगा। दिस इम्प्लाइज 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हो गया लेंस फार्मूला ड्राइव, और इसी के साथ ठीक है 90% ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स खत्म हो गया है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम पर अब बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, 2 लेक्चर और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। नोट कर लीजिए, थैंक यू, नोट कर लीजिए। एक मिनट, इसमें एक और बात रह गया, एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन कर देते हैं इसी में। एक्सप्रेशन फॉर
एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। तो देखिए मैग्निफिकेशन m जो डिफाइन होता है वो h' होता है ना। फ्रॉम, इसको मानिए थर्ड, फ्रॉम h' कितना है जी, देख लीजिए यहाँ पर, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड नहीं फर्स्ट मानिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट में देखिए तो h' क्या हो जाएगा, v/u होगा, तो लिखिए v/u। यहाँ पर हम h/h' लिखे हैं, लेकिन h' की बात कहेंगे तो उल्टा करना पड़ेगा ना, v/u हो जाएगा ना, वही कर दीजिए, हो गया डिराइव। ठीक है, तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा 90% ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अगले क्लास में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम बताएंगे, नोट कर लीजिए। थैंक यू। From first and third.